आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है, आपको पक्का मज़ा आ जाएगा। एक बार एक शिकारी ने कबूतर का शिकार किया। वह कबूतर जाकर के एक खेत में गिरा। जब शिकारी उस खेत में जाकर के कबूतर को उठाने लगा, तभी उस खेत का मालिक किसान वहाँ पर आ गया। किसान ने पूछा कि तुम इस खेत में क्या कर रहे हो? शिकारी ने बोला, इस कबूतर को मैंने मारा है और ये आकर इस खेत में गिर गया, इसलिए मैं यहाँ इसको उठाने के लिए चला आया हूँ। मैं इसको उठाकर ले जा रहा हूँ। किसान ने कहा, अरे वाह, ये कबूतर मेरा है, चूंकि ये मेरे खेत में गिरा है आकर के। शिकारी को गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? किसान ने कहा, ना तो मैं जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ और ना ही मुझे जानने की कोई ज़रूरत है। लेकिन शिकारी भी बड़ा चौड़ा था। उसने कहा कि मैं एक वकील हूँ और अगर तुमने चुपचाप मुझे इस कबूतर को ले जाने नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा चलाऊंगा कि कबूतर तो छोड़ो, ये सारी ज़मीन जायदाद और अपने घर बार से भी बेदखल हो जाओगे। मैं तुम्हें सड़क का भिखारी बना दूंगा। किसान ने कहा, देखो, हम किसी से डरते नहीं हैं और हमारे गांव में तो बस एक ही कानून चलता है और वह है 3 लात मारने वाला। शिकारी ने कहा, क्या? ये कौन सा कानून है 3 लात मारने वाला? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। किसान ने कहा, मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें 3 लात मारता हूँ। अगर तुम वापस उठकर 3 लातें मुझे मार पाओगे तो तुम इस कबूतर को भी ले जा सकोगे। शिकारी ने सोचा कि वाह, मरियल सा किसान है, इसकी लातों से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा और मामले का निपटारा हो जाएगा आसानी से। कुछ सोच करके उसने किसान से कहा, ठीक है, मारो। किसान ने बड़ी बेरहमी से पहली लात शिकारी के टांगों के बीच में मारी, जिससे शिकारी मुंह के बल झुक गया। किसान ने दूसरी लात शिकारी के मुंह पर मारी, जिसके पड़ते ही वो जमीन पर लौट गया। तीसरी लात किसान ने जमा कर उसकी पसलियों पर मारी। शिकारी बड़ी देर बाद कराहता हुआ उठा और जब लात मारने लायक हुआ तो किसान से बोला, अब मेरी बारी है। किसान ने बड़े धैर्यपूर्वक शांति से बोला, चलो छोड़ो यार, ये कबूतर तुम ही रखो, ले जाओ। कहानी खत्म। मज़ा आया ना? तो असली मसला ये है कि अपने आप कि आपने वकालत पढ़ी है या कुछ और पढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाते हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है। तो ईश्वर हम सबको इस लायक बनाए कि हमने जो भी पढ़ा है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है, उसका समुचित सदुपयोग और प्रयोग कर सकें। जय भोलेनाथ।